हेलो गाइस। सो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा है सेक्शन फार्मूला। उसके मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ। 3rd वीडियो है, इसमें हम सेक्शन फार्मूले का यूज़ जो है एक अलग टाइप के क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, जब तक आपने पढ़ा उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अब तक हमने पढ़ लिया है कि अगर हमें दोनों साइड के कोऑर्डिनेट गिवन हो लाइन सेगमेंट के अंदर, और आपको अगर पॉइंट पता हो कि ये पॉइंट है तो किस रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें पता है। रेशियो गिवन है तो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, वो वाली चीज़ पता है। हमने ट्राई सेक्शन भी कर लिया। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने किए। और आज जो क्वेश्चन लेके आया थोड़ा डिफरेंट है। उससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा मिड पॉइंट वाला, कि मिड पॉइंट क्या होता है। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा वहाँ पे। ठीक है, देखो होता क्या है, सपोज करो एक लाइन है ए बी। आपको पता है मिड पॉइंट कुछ अलग चीज़ नहीं है, आपको मालूम है, बस एक बार बताना है मुझे। ठीक है, सपोज करो ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसके अंदर कि बीच में एक पॉइंट P है। अब मैंने बोला कि मिड पॉइंट, मान लेते हैं कि जो P है ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, यानी 1:1 में कर रहा होगा। ठीक है, अगर मिड पॉइंट होता है तो क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच कोई पॉइंट होता है, बीचों बीच लाइन के बीच में पॉइंट होगा, जितना पार्ट ये बचेगा उतना पार्ट ये वाला आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, यानी 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे मिड वाले के अंदर। निकालना तो आपको आता है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × x2। भाई ये चलता है, क्रॉस में आ चलता है अपना, 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1 + 1। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकता? थोड़ा अपने कन्वीनियंस रह जाता है कि भाई x2 + x1 की जगह पे मैं इसको x1 + x2 भी तो लिख सकता हूँ, और अपॉन में क्या है 2। यानी सिंपल चीज़ समझ में आ गई कि जो मिड पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको समझ में दिख भी रहा होगा। देखो किसी चीज़ का मिड कैसे निकालते हैं, किसी चीज़ का मिड होता है उन दोनों को ऐड करो और बाद में क्या कर लो, जैसे सपोज करो कि आपको ऐड करने पे किससे डिवाइड करना पड़ रहा है, 2 से डिवाइड करना। मिड का मतलब ही क्या होता है, बीच में मतलब दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर गया, मिड पॉइंट बोल लो। एवरेज भी ऐसे निकलता है। ठीक है, सपोज करो कि एक बंदे के पास में 3 टॉफ़ी है, एक के पास में 5 टॉफ़ी है, दोनों को ऑन एवरेज कितनी मिलेगी, तो आप क्या करते हो, 3 + 5 को ऐड करा 8 और 2% में डिवाइड करना है, तो आप इस तरीके से करते हो। यानी मिड पॉइंट, एवरेज बोल लो, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो, इक्वल चीज़ों में डिवाइड करने का मतलब यही होता है। यानी सिंपल चीज़ है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों x को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो हमारा कॉमन सेंस जो हमें खुद बोल रहा होगा कि मिड का मतलब यही होता है कि दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 × y2 प्लस 1 × y1। तो 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन 1 + 1। यानी सिंपल यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसका y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2 अपॉन 2। यानी सिंपल चीज़ निकल के आ रही है। अगर आपको बोले कि मिड पॉइंट है, बीच में पॉइंट है कोई, तो हमें पता है 1:1 में डिवाइड करता है, निकाल भी लोगे। याद करने का तरीका सिंपल सा है, x कोऑर्डिनेट निकालना, दोनों x को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, मिड वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, दोनों y को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, मिड वैल्यू निकल जाएगी इसकी। तो इसको एक बार नोट कर लो। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा ये वाली चीज़ कि दोनों x को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, दोनों y को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो बीच वाली वैल्यू निकल जाती है। सिंपल सी चीज़ है ये, पता तो होगा आपको। और हमने क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस चीज़ को 1:1 मान के, और अब डायरेक्टली ये वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो फटाफट से। तो मिड पॉइंट कुछ अलग से कुछ नहीं आया, जादू नहीं है। मिड पॉइंट मतलब जो 1:1 में डिवाइड करे, और 1:1 में डिवाइड करने का मतलब अभी आपको निकाल के भी दिखा दिया है, ये निकल के आने वाला है। बस हम डायरेक्टली इस रिलेशन को याद रखेंगे कि कैसे याद रखेंगे, मिड मीन्स दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि एक नया कंसेप्ट लेके आने वाला है आपके सामने। इफ़ 2 एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम गिवन है भाई, तो डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पैरेललोग्राम गिवन है, मैंने एक डायग्राम बना दिया इसका। बेटा डायग्राम जो भी बनाओ लगना भी चाहिए कि पैरेललोग्राम है, थोड़ा थोड़ा देख के लग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ABCD है। इसने बोला इसके 2 एडजेसेंट वर्टिसेस आर 3,2 एंड -1,0। 2 एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर 3,2 एंड -1,0 एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट, इस पॉइंट पे डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे इसके, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर 2 वर्टिसेस। देखो हमें पता है कि 4 वर्टिसेस होती हैं टोटल,
4 में से 2 एडजेसेंट गिवन है। अब आपके एडजेसेंट की मर्जी है, आप इन दोनों को मान लो या इन दोनों को मान लो या इन दोनों को मान लो या इन दोनों को मान लो, ठीक है। तो जो वर्टिसेस गिवन है मैं यहाँ मान लेता हूँ कि एक तो है 3,2, ठीक है, और इसके पड़ोस वाली है -1,0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि हमने 2 एडजेसेंट वर्टिसेस को नेम दे दिया है, डी और सी वाली है 3,2 और -1,0, और डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, डायगोनल ये जा रहे हैं, ये हो गए इसके डायगोनल, और डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लेते हैं कि वो पॉइंट है ओ, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल उसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -5, 2, -5, ठीक है। आपको बताना है अदर 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, ए और बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। आपको ये फाइंड करना है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल 4 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस गिवन है, डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है, अदर 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वो हम निकाल देंगे। अब इसकी जो मैं अब आप कहोगे सर आपने मिड पॉइंट वाला कुछ बताया था, कुछ यूज होगा क्या इसके अंदर? बिल्कुल यूज होगा। अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद है तो आप एक प्रॉपर्टी लिखो कि इन पैरेललोग्राम क्या होता है, याद है किसी को? बताओ जरा, कुछ माइंड में आ रहा हो तो। इन पैरेललोग्राम कुछ प्रॉपर्टी याद आ रही है आपके मन में अंदर? सोच लो, अपना आंसर अपने मन में सोच के रखो, फिर चेक कर लेना। और वो होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर यानी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब एक दूसरे को बाइसेक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हाँ जी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है? हुआ क्या कि डायगोनल AC, इस AC डायगोनल ने BD को बाइसेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये वाला टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल हो जाएगा, यानी कि OD = OB होगा। ओके, ऐसे ही जो BD डायगोनल होगा वो AC को भी बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये वाला टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब OA = OC होगा। आई होप आपको समझ में आ गई हुई ये वाली बात, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो पता होगी आपको। जब से आपने ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया, पैरेललोग्राम जब से आ जाता है तब हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसका यूज़ कैसे करेंगे वो देख लो। एक बार ये वाली प्रॉपर्टी लिखो, फिर मैं लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। एक बार फटाफट से लाइन बाय लाइन समझते रहो, फिर मैं आपको पूरा समराइज भी कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डायगोनल AC, डायगोनल पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का इसलिए कि डायगोनल AC, इस AC डायगोनल ने क्या किया, कट कर दिया जाके किसको, BD को। बाइसेक्ट BD को बाइसेक्ट करने का मतलब OD = OB हो जाएगा। इसका मतलब जो OD होगा वो OB के इक्वल होगा। अब आप मुझे बताओ, थोड़ी देर के लिए बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, आप तो ये बताओ अगर ये OD = OB होगा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि O पॉइंट जो है, देखो मैं एक लाइन बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ समझ में आएगा इसको अच्छे से, कि ये लाइन अपनी जा रही है B और ये जा रही है D। दिख रहा है आपको? ऐसे कैसे उठा के रख दिया मैंने। और O पॉइंट जो है, और हमें पता लगा कि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है, ठीक है। तो जो OD = OB, तो क्या आप ऐसा नहीं समझ सकते कि O पॉइंट इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है? भाई अगर ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा, मैं आपको लिंक कर रहा हूँ बेटा, इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, पहले पहला क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ, अच्छे समझो उसको, कि O पॉइंट इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा। अगर 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा तो ये इसका मिड पॉइंट नहीं होगा क्या? ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। तो डायगोनल AC बाइसेक्ट BD, इसका मतलब हो गया OD = OB, और इसका मतलब हो गया कि O इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट है। और अभी हमने फाइंड किया था मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, दोनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, ठीक है। इसका मतलब हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट होते क्या हैं। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है इसका वो होता है x1 + x2/2,
और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। अभी अभी हमने सीखा था ये वाली चीज़, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ आगे कैसे लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया, जो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये कौन से कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। इसका मतलब आपका जो आपने O पॉइंट माना है, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए x और y माने तो ये x की वैल्यू होगी किसका, x1। इस पर फोकस करो, BD लाइन के ऊपर, ठीक है। तो O के कोऑर्डिनेट जो होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सबको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि इसका x कोऑर्डिनेट, O का x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, O का x कोऑर्डिनेट है 2, तो 2 इज इक्वल टू होगा 3 प्लस x2, 3 प्लस x2 अपॉन 2, राइट। और O का जो y कोऑर्डिनेट है जो कि है -5, वो -5 इज इक्वल टू होगा ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, ठीक है। यही होता है अपना मिड पॉइंट का तरीका निकालने का, कि x वाले को x में ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, y वाले को y में ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, और वो किसके इक्वल आ जाता है, इस पॉइंट के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 2 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये होगा 3 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से x2 की वैल्यू होगी 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस y2 की वैल्यू होगी -10, और यहाँ से y2 की वैल्यू होगी -10, और -2 उधर जाएगा तो माइनस का 12। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हैं, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो निकल के आए हैं, वो कोऑर्डिनेट निकल गए आपके 1, -12, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, हाँ जी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, मिड पॉइंट वाला। देखो पहली बार कंसेप्ट समझ रहे हो, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सिंपल चीज़ है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, दोनों x को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू क्या होगी, दोनों x को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। इसके y यानी -5 वैल्यू की, दोनों y को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, निकल जाएंगे, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, अब आप जल्दी कर पाओगे। अब इसी राम कहानी को अपन को लगाना है AC के अंदर। इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से पॉज करके। इसी राम कहानी को हमें यूज़ करना है इसके लिए। कैसे, तो आप लिखोगे कि O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC ऑल्सो, O इज़ मिड पॉइंट, और भाई O जो है वो AC को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, कि भाई OA इक्वल टू OC आ रहा है। O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC ऑल्सो, वाई, बिकॉज OA इक्वल टू है OC, OA इक्वल टू क्या है, OC है। ये बाइसेक्ट किया था। इसका मतलब जो O के कोऑर्डिनेट होंगे, अब सिर्फ अपना पूरा फोकस आ जाना चाहिए इसके अंदर। मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको ताकि आपको जल्दी समझ में आए इसको, ठीक है। यानी अब आपका पूरा फोकस बन जाना चाहिए सिर्फ इसके ऊपर, कि जो O के कोऑर्डिनेट होंगे, x वाली वैल्यू क्या होगी, इसका x प्लस इसका x डिवाइड बाई 2, इसका y प्लस इसका y डिवाइड बाई 2। इसका मतलब बोल सकते मिड पॉइंट है, तो जो 2 वाली वैल्यू होगी वो होगा x1 प्लस -1, तो -1 ही लिख देता हूँ, और डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1 -1 इक्वल टू 4, और x1 इज इक्वल टू हो गया 5। ऐसे ही इसकी जो -5 की वैल्यू होगी, इसका y प्लस इसका y डिवाइड बाई 2, तो -5 इज इक्वल टू होगा y1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो y1 प्लस 0 तो y1 होता है, इज इक्वल टू -10। यानी आप बोल सकते हो जो कोऑर्डिनेट निकल के आए A के, वो निकल के आए हैं 5, -10, 5, -10। देखो अब फटाफट समराइज़ कर लो, हमने कुछ नहीं किया, एक पैरेललोग्राम बनाया, एक प्रॉपर्टी यूज़ की है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो डायगोनल जहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट गिवन, उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू को हमने यूज़ किया। कैसे, इन दोनों का यूज़ करके इसका यूज़ कर लिया, ठीक है। कैसे कि भाई इसका x कोऑर्डिनेट इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, y कोऑर्डिनेट इन दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड। सिमिलरली इसी पॉइंट को हमने इसके लिए भी यूज़ किया था, ठीक है, कि भाई इसका x प्लस इसका x डिवाइड बाई 2 इसके x के इक्वल।
इसका y प्लस इसका y डिवाइड बाई 2 इसके y के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके का यूज़ करके आप बना सकते हो आराम से कि अगर हमें निकालने हो तो अदर 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए, एक तो 1, -12 और एक 5, -10। इसको नोट करो। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का लेके आ रहा हूँ और क्लियर हो जाएगी ये वाली चीज़ें। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही टाइप है, बस थोड़ा सा चेंजेज हुए हैं। इस बार आपको वर्टिसेस गिवन है अलग अलग तरीके का, वो देख लेते हैं, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन रीड करते हैं कि इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान देना, टेकन इन ऑर्डर। अगर ये गिवन भी नहीं है तब भी हमें हमेशा ऑर्डर में ही लेना होता है। बताता हूँ कि कैसे लेना है और कैसे नहीं लेना है, ठीक है। तो कभी आपको गड़बड़ नहीं करनी है, तो एक बार समझ लो इस चीज़ को कि सपोज करो कि आपने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। ये पैरेललोग्राम आपने बनाया A, B, C, D। तो मैंने लिखा भाई 1, 2, फिर है 4, y, फिर लिख रहा हूँ मैं x, 6 और फिर लिख रहा हूँ मैं 3, 5। करेक्ट? रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? रॉन्ग इसलिए हो गया बेटा कि हमेशा साइक्लिक फॉर्म में लेना होता है, ऑर्डर में। यानी अगर एक बार आपने यहाँ से स्टार्ट, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, आपकी मर्जी में, पहले बता चुका हूँ इसको, कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन एक बार अगर हाथ घूमना स्टार्ट हो गया तो पूरा राउंड ही लगाओगे। खो खो खेला है? खो खो में क्या होता है, अगर हमारा कदम एक तरफ पड़ जाता है तो हम पूरा राउंड लगा के वापस आते घूम नहीं सकते। वही वाला सिस्टम यहाँ पे है। तो मैंने लिखा 1, 2, 4, y, नेक्स्ट x, 6 है, तो उसको यहाँ लेना होगा क्योंकि मेरा हाथ क्या चला है, यहाँ से स्टार्ट करके मेरा हाथ ऐसे चलना स्टार्ट हो गया तो पूरा राउंड लगाना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ चलो तो पूरा राउंड लगाओगे। ऐसे नहीं होता कभी यहाँ 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 यहाँ, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? जो डायगोनल होता है वो साइड बन जाती है, साइड होती है वो डायगोनल बन जाती है, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं 1, 2, 4, y, फिर है x, 6 और उसके बाद है आपका 3, 5। कोई गलती नहीं होगी अब। हाँ जी, ये गिवन है कि 4 वर्टिसेज और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी। बताओ कैसे निकालोगे? x और y की वैल्यू निकालनी है। सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ, कैसे निकालोगे? सोचो भाई, सोचो कैसे निकल सकता है। हमारे पास में ये गिवन है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर एक तरीका है, लगा सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सर मैं AB = CD रख दूंगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा AB के लिए, डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा CD के लिए, दोनों साइड को सोल्व करके इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही ये भी अपोजिट साइड इक्वल है तो AD = BC रख दूंगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, सोल्व करूंगा, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, आराम से x y निकल जाएंगे। बेटा आराम से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बैठ के पेपर में यही क्वेश्चन करते रह जाना, ठीक है। और क्वेश्चन तो है नहीं हमारे पास करने के लिए, राइट। तो अपने देखो सीधी सी बात है, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आ रहा है तो मोस्टली चांसेस है आपका वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? जो अभी अभी बताई थी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं हम। कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं? डायगोनल। बहुत टाइम सेव होगा। मैथ्स में देखो चीज़ सीधे ये होती है कि आपको करना तो आता है, बट जो मेथड हमारे पता होते हैं ना, उस मेथड का अगर हम यूज़ करने लगे ना, सबका पूरा डिटेल वाले मेथड का, तो मान के चलना कि पेपर आपका छूट जाएगा, कंफर्म छूट जाएगा। मैंने अच्छे अच्छे बच्चों का पेपर छूटते हुए देखा है, ठीक है। मतलब शानदार। एक बच्चे का आपको बताता हूँ, उसके आए थे 88 100 में से, ठीक है, और उसका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था। यानी वो 88 मार्क्स का अटैम्प्ट करके 88 के 88 आ गए उसके। 12 मार्क्स का उसका छूट गए, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए टीचर जो बताता है उस चीज़ को जरूर ध्यान से सुन लेना चाहिए। तो हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ऐसे 1-2 चीज़ और बताता हूँ। कभी भी अगर आपको प्रॉपर्टी आती, कोलिनियर वाली कंडीशन आती है, तो भूल के भी कोलिनियर के अंदर कंडीशन वो मत लगाना। कुछ बच्चे क्या कंडीशन लगाते हैं, ध्यान बताता हूँ आपको, कि सपोज करो पूछता है क्वेश्चन कि ABC कोलिनियर है या नहीं है, तो बिल्कुल एक मेथड बताता हूँ जो कि करेक्ट है। कुछ बच्चे करते हैं कि जो AB है प्लस BC = AC अगर आ जाएगा, सर AB + BC = AC, तो कोलिनियर होता है। बिल्कुल सही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से होता है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, जब आप AB फाइंड करोगे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, BC फाइंड करोगे फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, AC फाइंड करोगे फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। कितनी बार डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है? 3 टाइम डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है। अंडर रूट लगा के कितना करने बैठोगे यार। एक सिंपल कंडीशन है कोलिनियर की, एरिया ऑफ ट्राइंगल = 0। अभी आएगा टॉपिक जब मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही कभी इसके अंदर अगर पैरेललोग्राम में क्वेश्चन आ रहा है, कुछ पूछे, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी लगानी है जो कि है डायगोनल बाइसेक्ट
ईच अदर। आप कहोगे अब सर अभी पुराने वाला क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन उसमें तो आपने बहुत ज़्यादा लिखवा दिया था, इतने टाइम में तो हम वैसे लगा लेंगे डिस्टेंस फार्मूला। बेटा वो लिखने में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि पहला क्वेश्चन था, आपको एक एक चीज़ बतानी थी मुझे वहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मान लेते हैं कि वो किसी एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे, ओ पॉइंट पे मिल रहे होंगे, और मैंने मान लिए कि ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन आराम से निकालेंगे अभी चीज़ को। तब क्या लिखोगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तब लिखोगे सो लेट डायगोनल AC एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जरा फोकस करके सुनना, बहुत इजी हो जाएगी चीज़ आपके लिए। ये नोट कर लिया आपने कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए हमें क्या करना है, आपको देखो कुछ चीज़ें हमें भूलनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होती है। भूलना क्या है, मैं फोकस कर रहा हूँ AC के ऊपर, ठीक है। अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा और ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा, समझ गए। अब लिखोगे कैसे कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट है O, तो क्या मैं O के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। सो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या निकल के आएगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट निकलेगा, O का जो x कोऑर्डिनेट निकलेगा वो इसका x प्लस का इसका x डिवाइड बाई 2, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होंगे, ऐसे लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख देते हैं, इसका x प्लस इसका x डिवाइड बाई 2, और साइड में कहीं एक फॉर्मूला लिख देना कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। लिख देना एक बार इस चीज़ को कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होते हैं, ठीक है, ओके। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, और इसका y कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ये वाले इसके कोऑर्डिनेट हो गए, समझ में आ रही है। और अगर शॉर्ट में लिखना है तो लिख दो वापस से इस चीज़ को, ये तो वही रहने वाला है कि x प्लस 1/2 और ये 6 प्लस 2 8/2 4 बन जाएगा। ये है O के कोऑर्डिनेट, बिल्कुल गलती नहीं है, मैंने AC को कंसीडर किया है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही होंगे, इसका x प्लस इसका x डिवाइड बाई 2, और 2 प्लस 6 8/2 वो निकल के आ गया, ठीक है। मैंने उस टाइम तक BD को मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि BD नाम की कोई चीज़ भी है, हम बोले पहले बताया था हम लोग स्वार्थी लोग हैं, सिंपल है, जब मुझे AC से काम है BD को देखूंगा भी नहीं, राइट। अब मुझे बताओ क्या O BD का मिड पॉइंट नहीं है, बिल्कुल है, तो भूल कैसे सकते हो, लेके आओ, अब उसको भी काम में लो। बोलते ना जब मुझे रिक्वायरमेंट है तभी देखूंगा उसकी तरफ, तो आप लिखोगे कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। भाई ये BD का भी मिड पॉइंट है, अगर ये है तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर मैं सिर्फ BD पे फोकस करूं तो पहले मैंने AC पे फोकस करके O के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, अब मैं BD पे फोकस करके O के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। भाई क्यों नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकल पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसका x प्लस इसका x, यानी 3 प्लस 4 7 डिवाइड बाई 2, और 5 प्लस y डिवाइड बाई 2, यानी कि जब मैंने माना कि ये AC का मिड पॉइंट है तब कोऑर्डिनेट ये निकल के आए, जब मैंने माना कि BD का मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ये निकल के आए, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, कुछ लोगों के मन में आ भी गया होगा कि सर अब मुझे एक चीज़ बताना, O पॉइंट अलग अलग है कि O पॉइंट सेम ही है। O पॉइंट तो अकेला है ना, इसका मतलब O के कोऑर्डिनेट जो ये माने और O के कोऑर्डिनेट जो ये माने, बात तो सेम ही है, यानी दोनों चीज़ें सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि O पॉइंट तो अलग अलग है ही नहीं, O तो एक ही पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेटा जी ये निकल के आने वाला है कि पॉइंट तो O सेम है। इसका मतलब ये निकल गया कि आप लिखोगे कि जो O पॉइंट है वो है 7/2 कोमा 5 प्लस y/2, ये भी O है, और वो इक्वल टू है कौन से, उसी सेम O के इक्वल है जिसके कोऑर्डिनेट क्या लिखे आपने, बस अलग अलग तरीक़ों से लिखे गए हैं, अलग अलग मेथड से फाइंड किया है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या आपस में सेम है, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हो, बात तो एक ही है, तो O पॉइंट एक ही, यानी ये वाली जो वैल्यू लिखी है आपने, ये और ये सेम ही तो होगी, क्योंकि पॉइंट तो एक ही था, O अलग अलग पॉइंट नहीं थे, ठीक है। इसका मतलब ये निकल के आया
कि x हम कंपेयर कर रहे हैं, दो अलग अलग मेथड से चीज़ें निकाली हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं, और ये इक्वल टू है 7/2 के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x + 1 = 7, तो x = 7 - 1 6 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो ये वाला y कोऑर्डिनेट इसका निकला और ये निकला, दोनों सेम ही तो होंगे। ठीक है, क्योंकि है तो पॉइंट एक ही, तो 5 + y/2 = 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 + y = 8 और y = 8 - 5, तो y = यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा। तो आप सिंपल चीज़ बता सकते हो, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है। तो समरी क्या होती है इसकी? समरी ये है कि हमने चारों वर्टिसेस बनाई, मिड पॉइंट की थी वो लगा दी प्रॉपर्टी के इंटरसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर होता है, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा वो मिड पॉइंट होगा डायगोनल का, तो एक डायगोनल को पकड़ा उसका यूज़ करके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले, फिर दूसरे डायगोनल को पकड़ा उसका यूज़ करके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले। अरे भाई पॉइंट तो एक ही था, हमारे तरीके अलग अलग थे निकालने के, मतलब दोनों चीज़ें क्या होंगी? सेम ही तो होंगी, और उसका यूज़ करके हमारा x और y निकल गया। बताओ कितना सिंपल तरीका निकला, वरना आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते रह जाते हो, टाइम लग जाता। अगर किसी के मन में आ रही हो मुझे वो लगाना है, लगा के बेटा एक्सपेरिमेंट घर पे कर लेना, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट मत करना, वरना वो 88 मार्क्स वाला कंसेप्ट आपका भी रह जाएगा। ठीक है, कि आता सब कुछ था, टाइम नहीं मिला हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है बट ट्रिकी है थोड़ा सा, अगर प्रॉपर्टी आपके माइंड में नहीं आती है तो एग्जाम में अटक के बैठ जाओगे। ठीक है, इसलिए वैरायटी वाला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। हाँ जी, तो क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बताओ क्या कह रहा है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल कहाँ से आ गया भाई? चलो करते हैं। हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। बेटा देखो, ज्योमेट्री का एक सिंपल सा फंडा होता है, और 10th की ज्योमेट्री तो बहुत सिंपल है, पहले बता देता हूँ मैं। ठीक है, 10th में ज्योमेट्री के नाम पे कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कुछ पेटेंट क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, अब आप सुनो, कभी भी क्वेश्चन आए आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका क्या है? डायग्राम बनाओ। ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाते 50% काम तो हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बना देंगे। ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्किल, यानी एक सर्किल है, बड़ा बनाते हैं जिससे कि थोड़ा सा ईजी पड़ जाए आपको। एक सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल का डायमीटर ए बी है। चलो भाई, तो यानी ये ए पॉइंट मान लिया और ये पॉइंट मैंने मान लिया बी, तो इनका बीच में कहीं सेंटर भी होगा जिसको ओ नाम दे दिया मैंने, ये जनरल नोटेशन है। तो क्या बनाया? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। आपको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी हमें नहीं पता है। ओके, अभी लिखे भी नहीं है। ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्किल, बना दिया। हुज सेंटर इज़ 2, -3, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं 2, -3 एंड बी इज़ 1, 4। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 4, और आपको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्या हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन बना ली हमने? क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकाल देंगे। वेयर ए बी इज़ द डायमीटर बना दिया ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज़ 2, -3, बी इज़ 1, 4। क्या किसी के मन में आ रहा है कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? थोड़ा तो सोचो यार, हल्का सा तो सोचो। तो किसी के मन में आता है सर एक काम करो, इसके कोऑर्डिनेट को x, y मान लो। ओके बेटा, मान लिया, बिल्कुल मैंने x, y मान लिया। अब किसी के मन में एक चीज़ आ रही होगी, सर अगर ये सेंटर है तो ओ ए भी रेडियस है। देखो मेथड बता रहा हूँ डिफरेंट करने के, कि ओ ए एक रेडियस है, बिल्कुल है, ओ बी भी रेडियस है, बिल्कुल है। तो आप लिखोगे कि, चलो ब्लैक से लिख देते हैं, कि ओ इज सेंटर एंड ए बी इज डायमीटर। इसका मतलब हो गया ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस, ये रेडियस है। इसका मतलब ओ ए जो होगा वो ओ बी के इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस तो सेम होती है, जितना ओ ए होगा उतना ही ओ बी होगा। अब किसी का मन कर रहा होगा सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी है, मैं ओ ए की वैल्यू फाइंड कर लूँगा कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, फिर ओ बी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा 2 - 1 का स्क्वायर, उसके बाद में फिर -3 - 4 का स्क्वायर है। भाई क्यों डिस्टेंस फार्मूला पे जा रहे हो? नहीं जाना है डिस्टेंस फार्मूला पे। क्यों नहीं जाना है? अगर ये सेंटर है तो क्या ये ए बी का मिड पॉइंट नहीं है? और अगर मिड पॉइंट है तो क्या ये 1:1 में डिवाइड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है, तो ये हो गया ओ ए इक्वल टू ओ बी तक तो आप लिखोगे इस चीज़ को, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि O इज़ मिड पॉइंट
ऑफ ए बी, और हमें फिर बाद में फॉर्मूला लगा देना कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, फॉर्मूला जरूर लिखना होता है बेटा हर क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ये सिर्फ फॉर्मूला है। x क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है मिड पॉइंट का, y1 प्लस y2 डिवाइड। भावनाओं में नहीं बहना है सर x y इसके कैसे हो जाएंगे, x y तो हमने इसके माने, अरे भाई मैं सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, अगर 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 हो तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होते हैं, ठीक है। भावनाओं को समझो मेरी, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर, अब आपको क्या करना है, ये लिख दिया आपने, वो मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो जो ये 2 होगा, ये 2 वो किसके इक्वल होगा, ये x वैल्यू है इसकी, भाई इसकी x वैल्यू होगी ना, तो ये इसका x प्लस इसका x डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। इसका मतलब आप लिख सकते हो जो ये 2 है वो है x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया, और x इक्वल टू 4 माइनस 1, x की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। सिमिलरली जो ये -3 है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इसका y प्लस इसका y डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसका मतलब मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू इसका y यानी कि y प्लस 4 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y प्लस 4 इक्वल टू -6, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा -6 माइनस 4, तो y इक्वल टू होगा -10, ठीक है। तो इसका मतलब जो a के कोऑर्डिनेट निकल के आए वो निकल के आए 3, -10। ज़रा वेरीफाई करते हैं, ये 3 है और ये 1 है, 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 आता है, आ रहा है, -10 और प्लस 4 यानी -6 डिवाइड बाई 2 -3 होता है, आ रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी आई होप आपको, ठीक है। तो सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब भी, यानी कि हम जो मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट समझा है उसका यूज़ करके पैरेललोग्राम क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं, बहुत टाइम बच रहा है, आप करके देखोगे आपको पता लगेगा टाइम बच रहा है, और सर्किल वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है आपका। हाँ जी, तो इस तरीके से जो आज के क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मज़े भी आए हुए करने में, कुछ नया सीखने को मिला है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो आज का लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ जिसके बारे में कल मैंने थोड़ा जिक्र किया था, ठीक है, जो आपको बताया था कि अगर बेटा हमने किया था ट्राई सेक्शन बता दिया, फिर मैंने कहा था 4 सेक्शन भी हो सकते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आप में से कुछ 1-2 एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, वरना मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप लोगों ने 4 सेक्शन वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं किया होगा, ठीक है। भाई मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपको बताना, ठीक है, आप लोग थोड़ा ना करते बैठते हो, राइट। तो मैं 4 सेक्शन वाला क्वेश्चन भी लेके आया हूँ आपके लिए छाट के। तो क्या हो रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो क्या होगा, देखो कि एक लाइन है ए एंड बी, इसको 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 1, 2 और 3, 3 टुकड़े करेंगे, 3 जगह से टुकड़े करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेटा आगे पीछे हो सकता है, इस पर ज़्यादा भावनाओं मत बहना, ठीक है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है R, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हो गए, 3 जगह से तोड़ो 4 पार्ट कर देंगे हम इसके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, A पॉइंट दिया हुआ है आपको -2, और B पॉइंट दिया हुआ है आपको 2,8, ठीक है। और आपको इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सबसे पहला काम तो आप ये करोगे कि 1:1:1:1 में डिवाइड होगा, 4 इक्वल पार्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ। जिस किसी को भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना, जिसको पार्ट 2 करके लिखा हुआ है सेक्शन फॉर्मूला, पूरा थंबनेल पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना, आपका पूरा डिटेल बताया हुआ है, ठीक है। अब उतना टाइम नहीं ले सकते इसके अंदर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे P फाइंड करना है, ठीक है, तो अब मैं क्या पूरा देखो बेटा, वो सेपरेट डायग्राम आपको जो बना के बताए थे, वो डायग्राम आपके प्रैक्टिस के लिए एग्जाम में बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बनाओ तो काम चल जाएगा, नहीं भी बनाओ तो काम चल जाएगा। हमें टाइम बचाना है, हमारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया था। तो आज मैं ट्राई करूँगा कि बिना डायग्राम बनाए बताऊँ आपको, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा सा फास्ट करना सीख जाओ। तो क्या होगा, 2 पहले लिख देता हूँ, एक बार लाइन लिख देता हूँ कि लेट पॉइंट्स P, Q and R divides line segment AB into 4 equal parts। इसका मतलब कि AP
रेशो पी क्यू, रेशो क्यू आर, रेशो आर बी, ए पी, रेशो पी क्यू, रेशो क्यू आर और रेशो आर बी, ये हो जाएगा 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1, क्योंकि 4 पार्ट्स क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से रेशो बन गया इनका, हो गया, नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं फटाफट से, कल थोड़ा ज़्यादा डिटेल में था, आज उतना डिटेल में नहीं बताने वाला मैं, डायग्राम नहीं बताऊँगा, कंसेप्ट पूरा बताऊँगा, टेंशन मत लो। तो 2 फाइंड पी। बेटा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दो अभी बैठ के फटाफट से, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको लाइक करने में, मैं समझा देता हूँ उसको। पी अगर फाइंड करना है तो ज़रा माइंड में इमेज बनाओ इसको ज़रा सा, कि अगर पी फाइंड करूँगा तो मुझे क्यू और आर दिखाई नहीं देगा, तो मैं एक बार गायब करके दिखाता हूँ आपको कि मुझे क्यू और आर तो दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, आई एम फाइंडिंग पी। इसका मतलब ये 1 है और पी से लेके बी तक में कितना हो गया, 1 + 1 + 1, ठीक है। तो 2 फाइंड पी क्या होगा, ये हो जाएगा इस चीज़ को कि पी पॉइंट, डायग्राम जरूर बना लेते हैं, उससे क्या होगा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, बना देते हैं, ठीक है। तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना लो, क्यों, क्योंकि हमें डायग्राम से ही हाथ टेढ़ा ऐसे चलाने की हैबिट है, ठीक है। तो बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो डायग्राम बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये पॉइंट है पी, ये है -2, 2 और ये है 2, 8 और ये हो जाएगा 1 रेशो 3, 1 ये वाला पार्ट और ये पार्ट टोटल 3, ठीक है। और मान लेते हैं पी के कोऑर्डिनेट हैं x, y, यही मानते हैं, क्यों x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख के फालतू का अपना टाइम वेस्ट करें, नीचे 1 2 3 भी तो लिखना पड़ता है। तो p के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y, मेरा पूरा फोकस p के ऊपर है। तो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो होगी 1 × 2, हाथ ऐसे जाएगा, तो 1 × 2 मीन्स 2 प्लस 3 × -2, तो 3 × -2 तो -6 हो जाता है, और अपॉन में 1 + 3 यानी कि ऊपर हो गया -4 और नीचे हो गया 4, कटेगा तो वैल्यू आएगी -1, और इसका जो y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो निकलेगा 1 × 8 यानी कि 8 प्लस 3 × 2 यानी कि 6 और अपॉन 1 + 3 4, तो ये हो गया 14/4, 2 से कट करोगे 2 टाइम, 2 से कट करोगे 7 टाइम, तो ये आ जाएगा 7/2। इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट निकल गए -1, 7/2। इसको नोट करो एक बार फटाफट से, ठीक है। अब निकालेंगे अपन q, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल डायग्राम पे आता हूँ एक बार फटाफट बताने के लिए, ये q है और ये r है। तो इस बार आप r को भूल जाओ, p को भूल जाओ और ये सोचो कि q पॉइंट ने इसको ऐसे डिवाइड किया, तो ये भी हो गया 2 और ये भी हो गया 2, यानी कि 2 रेशो 2, जो कि सिंप्लीफाई होकर क्या बनता है 1 रेशो 1, ठीक है। तो 2 फाइंड q, हमें q फाइंड करना है। तो सिंपल बात है, मेरा डायग्राम ऐसे बनेगा मैं फिर कह रहा हूँ बेटा डायग्राम बना लेना, क्योंकि हमारी हैबिट ऐसी बनी हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमारे आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ जी, तो ये पॉइंट है आपका q, जिसके मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट है x, y, राइट, और ये 1 रेशो 1 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 1 × 2, राइट, 1 × 2 होता है प्लस 1 × -2, जो कि -2 हो जाएगा। 1 × 2 2 और 1 × -2 और डिवाइड बाई 1 + 1 2 और 0/2 = 0 आ जाएगा। और जो y आएगा वो आएगा 1 × 8 यानी कि 8, फिर 1 × 2 2 और अपॉन 1 + 1 2, 8 + 2 10, 10/2 यानी कि वैल्यू हो गई 5, यानी q के कोऑर्डिनेट हो गए 0,5। एक बार इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। हाँ जी, तो थोड़ी देर के लिए बाकी सबको भूल जाते हैं। ये अपना था 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1, ये था अपना p, ये था q और ये था r। मैं एक बार के लिए इन सबको भूल गया। तो जो r है मेरा, r इस तरीके से डिवाइड करेगा, तो यहाँ बैठा हुआ है 3 और यहाँ बैठा हुआ है 1, तो 3 रेशो 1 हो जाएगा ये। तो 2 फाइंड r, डायग्राम आप ऐसे ही बनाओगे अपना, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया -2, 2, ये हो गया 2, 8, ठीक है। ये कहीं r बैठा हुआ है और ये 3 रेशो 1 में डिवाइड करेगा और मान लेते कोऑर्डिनेट इसके x, y है। तो x की वैल्यू होगी 3 × 2 6, फिर 1 × -2 -2,
अपॉन 3 + 1 4, 6 - 2 होता है 4 अपॉन 4, वैल्यू आएगी 1। और y कोऑर्डिनेट होगा 3 × 8 24, 1 × 2 2 और अपॉन 3 + 1 4, तो ये हो गया आपका 26/4, 2 2 जा और 2 से 13, तो 13/2 और यहाँ से आपका r के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे 1, 13/2, 1, 13/2। है ना मज़ेदार क्वेश्चन? ठीक है, इस तरीके से चाहे 4 सेक्शन करवाए चाहे 5 सेक्शन कराए, अपना बेसिक चीज़ें लेके चलनी है, उससे आराम से हो जाए। तो आई होप आपको आज के वीडियो के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अब कल नया टॉपिक लेके आऊँगा, मे बी आपका कोलिनियर वाला हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो सकता है, लेके आऊँगा, आपका चैप्टर करा दूँगा आराम से। ठीक है, तो बेटा इसको करो, एंजॉय करो घर पे बैठ के आराम से।